Hello 9th class students, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. अनन्या दीक्षित, your biology teacher और हम आ गए हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो कि है नर्वस टिश्यू। हमने पूरा चैप्टर देख लिया है, हमने प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज सब देख लिया। अब एनिमल टिश्यूज के हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज नर्वस टिश्यूज। ओके, तो नर्वस टिश्यू से तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये जो है नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल से बनी हुई है। नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि बॉडी पार्ट से सिग्नल्स लेके जाना ब्रेन तक और ब्रेन से वापस सिग्नल लेकर आना उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक या पार्ट तक जो उसको जिसको एक्ट करना है उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये नर्वस सिस्टम तो हमको पता ही है कि नर्व सेल से बने होते हैं। ओके, नर्व सेल्स का काम भी हमें पता है कि वो मैसेज का ट्रांसफ़र करते हैं टू द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन, है ना। तो ये पूरा काम कौन करता है? हमारा नर्व सेल्स। और ये नर्व सेल्स मिलके क्या बनाती है? नर्वस टिश्यू। द सेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू में हमें कौन सी सेल्स मिलती हैं? हमें मिलती है नर्व सेल्स और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एक ही बात है। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये हाईली स्पेशलाइज्ड है। हाईली स्पेशलाइज्ड क्यों है? इसलिए स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम क्या है। उनको पता है कि हमारा काम है सिग्नल लेके ब्रेन तक जाना और ब्रेन से वापस ऑर्गन्स तक लेके जाना, है ना। तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड है। उनको उनका काम पता है, स्पेशलिटी है उनकी, है ना। तो these are highly specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body itself. ओके, तो उन्होंने क्या बताया? इन्होंने इसमें इधर बताया गया है कि जो नर्वस टिश्यू है, जो नर्व सेल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड है। क्यों स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि वो स्टिमुलस रिसीव करती हैं। नाउ व्हाट इज इट? स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस हम बोल सकते हैं कोई सिग्नल है ना। हमको सिग्नल अब कैसे भी हो सकता है, जैसे कि आप कहीं से जा रहे हो और आपको खुशबू आती है, तब बोलते हैं अरे वाह इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, है ना। तो वो क्या है? स्टिमुलस। वो जो हमारे नोज़ में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, कुछ सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स कुछ सेल्स होते हैं जो ये स्टिमुलस को और ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ओके, तो समझ में आया स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन या सिग्नल, जो भी है वो स्टिमुलस होते हैं। तो जो नर्व सेल्स होते हैं, अब रिसेप्टर्स ने तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो क्या कैच कर लिया, उन्होंने उसको तो पकड़ लिया। अब इनको ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करेगा? ब्रेन तक ले जाने का काम करेंगे हमारे नर्व सेल्स, है ना। और ये नर्व सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और ये बनाते हैं नर्वस टिश्यू। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक नर्व सेल ये है और ये दूसरे से जुड़ी हुई है ना। ये पूरा क्या है? हमारा मिलके बना रहा है नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू में और कौन से पार्ट्स आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो ब्रेन है हमारा, जो स्पाइन है हमारी बैकबोन जो है जिससे नर्व्स निकलती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी नर्व्स निकलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ओके, An individual nerve cells or a neuron may be up to a meter long and is composed of 3 major parts. Okay? अब हम नर्व सेल की बात करते हैं। हमारा नर्व सेल है और हम उसकी पार्ट्स की बात करते हैं कि नर्व सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं हम जो पढ़ते हैं। ओके, सेल बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है? हमारा जो मिडिल पार्ट है, ये जो बड़ा सा पार्ट है, ये किसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। इसमें ये जो ग्रीन कलर का ये क्या है? न्यूक्लियस है ना। अब क्या होता है? सेल बॉडी में सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? डेंड्राइट्स में। क्या होता है? नर्व सेल है, ये पूरा नर्व सेल है हमारा। इसमें से कौन सा पार्ट होगा कि जो सिग्नल्स रिसीव करेगा? तो ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, ये डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स रिसीव करने का। क्या काम होता है उनका? सिग्नल्स रिसीव करने का। वो सिग्नल या तो वो रिसेप्टर से रिसीव करते हैं या फिर अगर पहले कोई नर्व सेल प्रेजेंट है, पहले इससे कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो वो उनसे रिसीव करेंगे। ओके, डेंड्राइट से आएगा सिग्नल कहाँ? सेल बॉडी में।
सेल बॉडी से सिग्नल जाएगा एक्सॉन, ये जो आपको ब्रांच दिख रही है क्या है, पूरी एक्सॉन की है। और फिर ये एंड में जो आपको दिख रहा है एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ से सिग्नल पास हो जाएगा दूसरे न्यूरॉन में। ओके, दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पहुंच जाएगा। एक्सॉन इट इज अब साइटोप्लाज्म क्या, ये जो पूरा आपको ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज साइटोप्लाज्म। Axon, it is a single long conducting fiber extending from neuron. It transfers impulse away from the cell body. ओके ये क्या है, कंडक्टिंग फाइबर है, ये एक बड़ा सा कंडक्शन फाइबर है जो क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कैसे, सेल बॉडी से ये सिग्नल लेके जाएगा अवे, सेल बॉडी से जो सिग्नल आ रहे हैं सेल बॉडी से ये दूर लेके जाएगा और दूसरे नर्व सेल में ट्रांसमिट करेगा। डेंड्राइट्स, दीज आर शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है, शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स है, अभी मैंने बताया था ये ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, है ना, ये डेंड्राइट्स हैं। इनका काम होता है इम्पल्स रिसीव करने का, और एक्सॉन का काम होता है इम्पल्स को दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाने का, है ना। डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और एक्सॉन दूसरे नर्व सेल तक उनको पहुंचाते हैं। सेल बॉडी इंटरमीडिएट का काम करते हैं कि डेंड्राइट से इम्पल्स का आएगा सेल बॉडी और सेल बॉडी से फिर वो जाएगा एक्सॉन में। ओके तो इसमें और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्या, माइलिन शीथ है, नोड ऑफ रणवीर है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो इम्पल्स रिसीव हुए हैं, इम्पल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। कैसे इम्पल्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रहते हैं। ये इसको ताकि ये फास्ट मूव करे, जल्दी पहुंचे। क्या होता है कि हम कुछ भी हॉट ऑब्जेक्ट छू लेते हैं तो हमको सोचने का टाइम नहीं मिलता और हम तुरंत हाथ वहाँ से हमारा हट जाता है ना। क्यों होता है, सिग्नल्स इतनी तेज़ी से मूव करते हैं, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाते हैं। और वो क्यों पहुँच जाते हैं, ये नोड्स ऑफ रणवीर के कारण, है ना। इतना फास्ट मूवमेंट होता है सिग्नल्स का क्योंकि हमारी बॉडी जो भी वो सिग्नल्स के उसमें आई हैं कांटेक्ट में, वो डैमेज ना हो, हार्म ना हो, इसलिए इतनी जल्दी इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है। ओके यहाँ पे हमारा जो टिश्यूज़ है आपका चैप्टर नंबर 6 वो होता है कंप्लीट। हमने पूरे टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ को डिटेल में सारे टॉपिक वाइज देख चुके हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज़ फ्री। साथ ही साथ जेई, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।